So today's topic is range of motion exercises. We're gonna talk about range of motion exercises and their types and their purposes. First of all, introduction. Exercises that are performed by a patient himself or by the nurse in case of helplessness. Patient to mobilize all joints through their full range. RM exercises are those in which a joint is moved thoroughly its full range of motion according to its capacity. सो मेनली हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ऐसे पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जो कि हेल्पलेस होते हैं और अपने आप अपने एक्टिविटीज़ को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, और या फिर जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को प्रिजर्व करने के लिए हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं. क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड है ये दो टाइप्स में, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव एक्सरसाइजेज वो होती है जो पेशेंट खुद से करता है, डन बाय पेशेंट हिमसेल्फ, एंड पैसिव आर दोज एक्सरसाइज जो पेशेंट असिस्टेंट ले करता है. कोई भी पेशेंट को असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है वो एक्सरसाइजेज करवाने में. दैट इज़ पैसिव एक्सरसाइजेज. दिस इज़ एक्टिव एक्सरसाइज, पेशेंट खुद कर रहा है एंड देयर इज़ वन असिस्टेंट इज़ प्रोवाइडेड टू द पेशेंट. Then purposes to increase muscle strength and endurance. हम ये एक्सरसाइजेज मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए और एंड्योरेंस इंक्रीज़ करने के लिए प्रोवाइड करते हैं. टू मेंटेन नॉर्मल फिज़ोलॉजिकल फंक्शन, ताकि जो आपकी फ़िज़ोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो जाए. ठीक है. टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस कॉज्ड बाय इमोबिलिटी like contractures. To improve patient participation in activities of daily living. जो पेशेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है अपनी डेली लाइफ में वो इम्प्रूव हो सके, या फिर अगर पेशेंट बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है तो हम उसको प्रमोट करा सकते हैं. टू प्रमोट फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटीज़, ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो जब पेशेंट जो है थोड़े बहुत मूवमेंट करे तो पेशेंट को पेन ना हो मूव करते हो. There are some kind of body planes. These are body planes. You can see here. यहाँ पे आपको फ्रंटल साइड दिख रही है, पूरा पेशेंट का फ्रंट साइड दिख रहा है. Then this is a sagittal plane, half portion you can see of the patient, and this is transverse. इसमें आप horizontally देख सकते हो पेशेंट का जो भी पार्ट है. Then there are some terminologies. These terminologies are very important to know how to make patient move and rotate their body parts. First of all, abduction. Abduction में क्या होता है? Movement in coronal plane that moves a limb laterally away from the body. Example, spreading of the fingers. Abduction is आप किसी चीज़ को दूर लेके जाना. एबडक्शन का मीनिंग ये होता है आप किसी चीज़ को दूर लेके जा रहे हो. तो जब आप एक्सरसाइज में एबडक्शन की बात कर रहे हो तो आप अपने बॉडी पार्ट को मिड लाइन से आपकी बॉडी से दूर लेके जा रहे हो. ठीक है. जैसे कि आप स्प्रेड करो फिंगर्स तो वो भी एक दूसरे से दूर हो रही है. दैट इज़ एबडक्शन. एडक्शन मतलब ऐड ऑन करना, मतलब साथ में लेके आना. मूवमेंट इन द कॉर्नल प्लेन दैट मूव्स द लिम्ब मीडियली टूवर्ड और अक्रॉस द मिड लाइन ऑफ द बॉडी ब्रिंगिंग फिंगर्स टुगेदर. आप यहाँ पे देख सकते हो एबडक्शन में फिंगर्स जो है वो अवे जा रही हैं हाथ से, एंड इसमें हम फिंगर्स को एक साथ लेके आ रहे हैं. देन सर्कमडक्शन इज़ अ सर्कुलर मोशन ऑफ द आर्म, राइट हैंड, थंब, fingers that is produced by a sequential combination of the flexion, abduction, extension and adduction. तो इसमें सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है. सर्कमडक्शन में हम सर्कुलर मूवमेंट दे रहे हैं जिसमें फ्लेक्शन भी आ रहा है, आपका एक्सटेंशन भी आ रहा है, एबडक्शन भी आ रहा है और एडक्शन भी आ रहा है. नाउ डिप्रेशन से आपको डिप्रेशन वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि डिप्रेस्ड हो रहा है, मतलब डाउन हो रहा है. सो डाउनवर्ड मूवमेंट or motion of the scapula and mandible. So it is depression and it is elevation. इसमें क्या हो रहा है, mandible और जो आपका scapula है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. Then dorsiflexion, movement at the ankle that brings the top of the foot toward the anterior leg. तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो पैर है
वो जो आपका थंब है, टो है, वो आपकी लेग की तरफ मूव कराना है इसमें हमें। तो दिस इज़ डॉर्सीफ्लेक्शन। देन एलिवेशन, अपवर्ड मोशन ऑफ द स्केपुला एंड मैंडिबल। डिप्रेशन में क्या था आपका, डाउनवर्ड जा रहा था, और इसमें आपका अपवर्ड जा रहा है। यू कैन सी हेयर स्ट्रेचिंग, दिस पर्सन stretching their muscles upward. Then eversion, foot movement involving the intertarsal joints of the foot, in which the bottom of foot is turned laterally away from the midline. Eversion में क्या करना है आपको, अपने जो पैर है, जो फुट है, उसको लेटरली साइड में अपना उसको दूर लेके जाना है, साइड की तरफ मोड़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्शन में साइड में लेके जा रहे हैं। देन एक्सटेंशन, movement of the sagittal plane that increases the angle of a joint, motion involving posterior bending of the vertebral column or returning to the upright position from flex position. सो एक्सटेंशन में क्या है, आपको एक्सटेंड करनी है, स्ट्रेटन अप करनी है चीज़ें। एंड फ्लेक्शन में आपको क्या करना है, मूवमेंट इन द सजाइटल प्लेन डिक्रीजेज, द एंगल ऑफ द जॉइंट्स बेंडिंग इन द जॉइंट, मोशन इन्वॉल्विंग इंटीरियर बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। सो इसमें क्या करना है आपको, फ्लेक्शन में आपका बेंडिंग होगा, बेंड हो जाएगा जो भी लिम्ब आप यूज़ कर रहे हो, देयर विल बी बेंडिंग। एंड एक्सटेंशन में आपका एक्सटेंड होएगा। देन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, आप देख सकते हैं इधर फ्लेक्शन में आपका जो एल्बो है वो मुड़ रहा है, और यहाँ पे एक्सटेंशन में बिल्कुल स्ट्रेटन अप है। नाउ हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर से ही पता चल रहा है कि इट इज़ एक्सेसिव ऑफ एक्सटेंशन, excessive extension of joint beyond the normal range of movement. You can see here this lady is doing hyper extension, जिसमें इसका नेक जो है पीछे है, इसमें हाइपर एक्सटेंड कर रखा है, और ये नॉर्मल एक्सटेंशन है जिसमें इसका हेड स्ट्रेट है, और फ्लेक्शन में इसका हेड डाउन है हल्का सा। देन हाइपर फ्लेक्शन, एक्सेसिव फ्लेक्शन ऑफ जॉइंट बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट। तो इसमें क्या होगा, आपका जो फ्लेक्शन है उसमें भी आप फ्लेक्शन में नॉर्मल रेंज में करो, बट आपकी पहुंच से बाहर है, आपको ज़्यादा थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ रहा है उसमें। जैसे आप जो आपका चिन है, यू आर टचिंग योर चिन विद योर नेक, तो उसमें आप ज़ोर लगा के टच कर रहे हो, तो ये हाइपर एक्सटेंशन मूवमेंट है। इंटीरियर रोटेशन, आप इंटरनली रोटेट करोगे, इनर साइड ऑफ द बॉडी से दूर ले जाके नहीं, आपको जो भी आपको पार्ट मूव करना है और रोटेट करना है, यू विल रोटेट इनवर्ड। Movement of the scapula during upper lip adduction, in which the glenoid cavity of the scapula moves in downward direction as the medial end of the scapular spine moves in an upward direction. तो इसमें जो भी है आपका एडक्शन हो रहा है, और जो आपकी ग्लिनॉइड कैविटी और स्केपुला है वो मूव इनवर्ट कर रहा है। देन इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है आप किसी चीज़ को उल्टा कर रहे हो, ठीक है। फुट मूवमेंट इन्वॉल्विंग द इंटरटार्सल जॉइंट्स ऑफ द फुट, इन विच द बॉटम ऑफ द फुट इज टर्न्ड टूवर्ड द मिड लाइन। सो इसमें क्या होगा, जो आपका जॉइंट्स हैं, फुट जॉइंट्स हैं, वो हम अंदर की साइड इंटरनली मिड लाइन जो है आपकी बॉडी की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देन लेटरल एक्सकर्शन, साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल अवे फ्रॉम द मिड लाइन टूवर्ड ईदर द राइट और लेफ्ट साइड। तो लेटरल एक्सकर्शन में क्या होगा, आपको साइड टू साइड मूवमेंट देनी है मैंडिबल की, अवे फ्रॉम द मिड लाइन टूवर्ड ईदर राइट और लेफ्ट साइड। जो आपका मैंडिबल है, सिर्फ मैंडिबल मूव करेगा, नॉट नेक। आपका मैंडिबल जो पार्ट है फेस में वो मूव करेगा मिड लाइन से अवे। देन लेटरल फ्लेक्शन, बेंडिंग ऑफ द नेक और बॉडी टूवर्ड द राइट और लेफ्ट साइड। इसमें आपकी बॉडी या फिर नेक जो है वो बेंड करेगी लेटरली। देन लेटरल एक्सटर्नल रोटेशन, मूवमेंट ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट
or the thigh at the hip joint that moves anterior surface of the limb away from the body. इसमें क्या हो रहा है आपका जो so medial excursion is side to side movement that returns the mandible to the midline. लेटरल रोटेशन में क्या था, आपके जो लिम्स हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स बाहर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, एंड मीडियल एक्सकर्शन में साइड टू साइड मूवमेंट हो रही है एंड मैंडिबल जो है रिटर्न कर रही है अपनी मिड लाइन में, मतलब जैसे साइड में जा रहा है फेस वो बीच में लेके आना है. मीडियल रोटेशन मूवमेंट ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट और थाई एट द हिप जॉइंट दैट ब्रिंग्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लिम्ब टूवर्ड मिड लाइन ऑफ द बॉडी. इसमें हम आर्म शोल्डर्स की मूवमेंट कर रहे हैं और हिप जॉइंट्स की मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी एंड ब्रिंग्स जो एंटीरियर सरफेस है लिम्ब का वो हम मिड लाइन की तरफ लेके आ रहे हैं. देन ओपोजिशन में क्या होगा, जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनकी डायरेक्शन है, हम उसको उल्टी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. थंब मूवमेंट दैट ब्रिंग्स द टिप ऑफ द थंब इन कॉन्टैक्ट विद द टिप ऑफ फिंगर. सो हमारा जो थंब है वो आउटवर्ड रहता है, ठीक है, डायरेक्शन में नहीं है हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन में. सो हम उसको ऐसे लेके आएंगे, फिंगर टिप्स पे टच करेंगे, दैट इज़ ऑपोजिशन. प्लांटर फ्लेक्शन, फुट मूवमेंट एट द एंकल इन विच द हील इज़ लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड. तो पहले था डॉर्सी फ्लेक्शन में आपका टो जो था वो लेग्स की तरफ मूव कर रहा था, और इसमें क्या करना है, आपको अपनी हील उठानी है, हील को लिफ्ट अप करना है और टो जो है वो डाउनवर्ड जाएगा. फिर उसके बाद आप उसको मीडियल लाइन में लेके आओगे और डॉर्सी फ्लेक्शन करोगे. सो दिस इज़ प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन. प्लांटर इज़ रिलेटेड टू योर सोल. प्लांटर जो आपके सोल से रिलेट है, सोल पैर का जो नीचे वाला पार्ट होता है. प्रोनेटेड पोजीशन, फोरआर्म पोजीशन इन विच द पाम फेसेस बैकवर्ड. प्रोनेशन में क्या है, आपको पता है प्रोन पोजीशन कौन सी होती है, जो जिसको हम उल्टा बोलते हैं, ठीक है. सुपाइन इज़ दिस, न्यूट्रल इज़ दिस एंड प्रोनेशन इज़ दिस. योर बैक साइड ऑफ योर हैंड इज़, जहाँ पे आपके नेल्स होते हैं वो ऊपर दिखेगी और जो आपका पाम एरिया है वो डाउनवर्ड रहेगा. Pronation, forearm motion that moves the palm of the hand from the palm forward to the palm backward position. Then protraction, anterior motion of the scapula or mandible. इसमें क्या होगा, जो आपका मैंडिबल है और स्कैपुला है वो हम उसको आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, यू कैन से ऐसे. देन प्रोट्रैक्शन का उल्टा होता है रिट्रैक्शन. तो रिट्रैक्शन में हम उसको रिट्रैक्ट करके वापस लेके उसकी वापस पोजीशन में हम डाउनवर्ड्स खींचेंगे, ठीक है. देन रीपोजिशन से मतलब आ रहा है जहाँ पे पोजीशन है उसको ओपोजिशन का उल्टा होगा रीपोजिशन. तो हमने ओपोजिशन में हम फिंगर टिप्स टच कर रहे थे थंब को जॉइन करके टिप्स से, बट हम रीपोजिशन करेंगे, उसको दोबारा उसी पोजीशन में लेके आएंगे. मूवमेंट ऑफ द थंब फ्रॉम ओपोजिशन बैक टू द एनाटॉमिकल पोजीशन, जो उसकी पोजीशन है एक्यूरेट वैसी पोजीशन में. एंड हियर इज़ द रिट्रैक्शन, पोस्टीरियर मोशन ऑफ द स्कैपुला और मैंडिबल. तो हम वापस रिट्रैक्ट कर रहे हैं. रोटेशन, मूवमेंट ऑफ ए बोन अराउंड सेंट्रल एक्सिस, अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस जॉइंट. Twisting of the vertebral column resulting from the summation of small motions between adjacent vertebrae. So rotation is simply आप रोटेट कर रहे हो किसी भी पार्ट को घुमा रहे हो, ठीक है. मीडियल रोटेशन है, लेटरल रोटेशन है. लेटरल रोटेशन में आप साइड में लेके जाओगे अपने लिम्स को, यू कैन सी है. एंड मीडियल रोटेशन में आप अपना बॉडी की साइड लेके जाओगे, इंटरनली रोटेट करोगे. Superior rotation, movement of the scapula during upper limb abduction in which the glenoid cavity of the scapula moves in an upward direction as the medial and the scapular spine moves in a downward direction. So you can see here the movement. आप ऐसे rotate कर सकते हो, upper rotation and downward rotation.
अपर जब आप हाथ ऊपर लेके जा रहे हो दैट इज़ अपर, एंड जब हाथ नीचे आ रहे हैं आपके दैट इज़ डाउनवर्ड रोटेशन. Supinated position. Supinated position is simply supine position, forearm position in which the palm faces anteriorly. इसमें क्या हो रहा है supination में, आपका जो palm है ऊपर की तरफ देख रहा है, pronation में आपका palm जो है नीचे की तरफ देख रहा है. There are some important points जो आपको याद रखने चाहिए. Points to remember. Passive range of motion exercise should be done only on patients who are unable to do it on their own. आपको ऐसे पेशेंट पे करनी है पैसिव एक्सरसाइज, मतलब जिनको आप असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हो, जिनको ज़रूरत है. पैसिव ROM exercises should be done to point of slight resistance. Never do ROM exercise beyond capacity of individual, that is to the point of discomfort. इतनी एक्सरसाइज करवाने की स्लाइटली पेशेंट जो है रेजिस्टेंस दे उसमें, बट इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाने की पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो जाए. एंड मूव द बॉडी पार्ट स्मूथली, स्लोली एंड रिदमिकली. जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करवा रहे हो स्लो मूवमेंट देनी है और रिदमिकल देनी है. एकदम जर्की मूवमेंट नहीं देनी है, एकदम झटका नहीं देना है. एक्सपेक्ट हार्ट रेट, respiratory rate to increase during exercise which return to resting level within 3 minutes. If not, exercises are strenuous for the patient. So जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करवाते हो तो आपको ये देखना है कि स्ट्रेनस तो नहीं हो रही है, तो पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं. जब आप एक्सरसाइज करवा रहे हो तब तो थोड़े इंक्रीज़ होंगे, थोड़े फ्लक्चुएशंस आएंगे, बट आप 3 मिनट्स लेटर देखोगे कि पेशेंट के अगर वाइटल्स नॉर्मल नहीं आ रहे विद इन 3 मिनट्स, यू हैव टू change the exercise routine because it is creating discomfort for the patient. If muscle spastically occur during movement, stop movement temporarily but continue to apply show gentle pressure on part until the muscle relaxes, then proceed with ROM exercise. अगर पेशेंट जो है स्पैस्टिक हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चर्स आ रहे हैं पेशेंट को, तो आपको एक्टिविटी जो है उस वक्त के लिए रोक लेनी है, बट थोड़ी देर में फिर से आपको ROM एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी है. बट जब आप रोक रहे हो उसको, उस एरिया को मसाज करना है पहले, ताकि वो थोड़ा मूवमेंट कर सके. देन प्री प्रोसीजरल स्टेप्स. जो आप प्रोसीजर करने से पहले कुछ स्टेप्स लोगे, दीज आर दो स्टेप्स. रिमूव ऑल टाइट क्लोथ्स एंड प्रोवाइड्स अ हॉस्पिटल गाउन और लूज क्लोथ्स. तो जब भी आप पेशेंट को, वैसे जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो पेशेंट को हमेशा लूज़ क्लोथिंग दी जाती है पेशेंट जब एंटर करता है. बट अगर पेशेंट ने टाइट क्लोथिंग पहनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल while doing exercises, before starting exercises, you have to provide a loose uniform or loose gown to the patient. Cover the patient with sheet and assist in assuming a supine position. कवर करोगे पेशेंट को शीट के साथ और एज्यूम करोगे कि पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में. एक्सप्लेन द पेशेंट पर्पसेस ऑफ डूइंग एक्सरसाइज. हम क्यों कर रहे हैं पेशेंट को एक्सरसाइज, क्यों करवा रहे हैं, इसके रीज़न भी बताने हैं पेशेंट को. प्रोवाइड प्राइवेसी और वॉश करने हैंड्स जब भी आप पेशेंट को कोई भी केयर देने चाह रहे हो. एक्सपोज ओनली द एरिया दैट इज़ बीइंग एक्सरसाइज, और उतना ही एरिया एक्सपोज होना चाहिए जितना एक्सरसाइज हो रही है उस एरिया की. इंट्रा प्रोसीजरल स्टेप्स. जब आप प्रोसीजर करवा रहे हो तो कौन कौन से स्टेप्स आपको यू हैव टू कीप इन माइंड. स्टार्ट प्रोवाइडिंग ROM फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड. तो पहले हेड टू, फिर देन टो की साइड जाना है आपको. फर्स्ट नेक. मूव हेड थ्रू फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल रोटेशन, हाइपर एक्सटेंशन. जितनी भी हमने टर्म्स यूज़ करी हैं यहाँ पे यूज़ हो रही है. मूव करवाना है आपको, फ्लेक्शन करवाना है, एक्सटेंशन करवाना है, लेटरल मूव करवाना है, रोटेशन करवाना है, हाइपर एक्सटेंशन करवाना है नेक का. मूव ऑफ हेड इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सुपाइन सर्जरी, स्पाइन ट्रॉमा एंड पेशेंट हैविंग सेंट्रल वेन लाइन. सो स्पाइन सर्जरी हो रखी है, स्पाइनल ट्रॉमा है, कोई चोट लगी है स्पाइन में, और पेशेंट को अगर सेंट्रल वेनस लाइन भी है, तो ऐसी कंडीशन में यू विल नॉट ask patient to do these exercises. And you can see pictures here. It is flexion, extension, hyper extension, rotation and lateral flexion.
देन शोल्डर में क्या है आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। तो ये सारी आप मूवमेंट्स करवाएंगे पेशेंट को, और पेशेंट इज़ इन असिस्टेंट कंडीशन। और अगर पेशेंट खुद कर सकता है तो ये पेशेंट को आप करने के लिए बोलेंगे। शोल्डर शुड बी सपोर्टेड प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली। जब भी पेशेंट शोल्डर मूवमेंट कर रहा है तो पेशेंट को बोलना है कि सपोर्ट करें अपने जॉइंट्स को, जो भी जॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं एक्सरसाइज के समय। देन ट्रंक, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ ट्रंक, यू कैन सी हियर लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। एल्बो में फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है और सुपिनेशन हो रहा है। फोरआर्म प्रोनेशन, सुपिनेशन, पोजीशन, wrist in functional position. So you can see here pronation, supination or functional position. रिस्ट की भी मूवमेंट कराने के लिए बोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे फ्लेक्स करनी है रिस्ट, एक्सटेंशन करना है रिस्ट का। देन हिप मूवमेंट, मूव हिप थ्रू फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड सपोर्ट अबव एंड बिलो जॉइंट। जब भी जो भी जॉइंट्स हैं उनको सपोर्ट करना है वाइल डूइंग एक्सरसाइजेस। हेड मूव थ्रू फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, अपोजिशन ऑफ थंब। ऑपोजिशन कराओगे, रिपोजिशन कराओगे थंब का, फ्लेक्शन करवाओगे, एक्सटेंशन करवाओगे। यू हैव टू टीच ऑल दीज स्टेप्स टू द पेशेंट। देन नी में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड इंडक्शन। एंड देयर आर पोस्ट प्रोसीजरल स्टेप्स। पोस्ट प्रोसीजरल स्टेप्स में आप अपने हाथ जब पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर वॉश करोगे हैंड्स, मेक पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दोगे, रिकॉर्ड करोगे प्रोसीजर क्या करवाया है अपने पेशेंट को। स्पेशल कंसिडरेशंस, मूव ईच जॉइंट थ्रू इट्स फुल ROM एक्सरसाइज 3 times एंड फॉलो रेगुलर पैटर्न ऑफ मूवमेंट। तो जितना भी जो भी जॉइंट्स मूव हो रहे हैं वो 3 times करवाने हैं और रेगुलर पैटर्न में करवाने हैं। प्रोवाइड पैसिव ROM एक्सरसाइज 2 times a day। जब आप ROM एक्सरसाइज करवा रहे हो तो इट शुड बी 2 times a day, मतलब 2 बार ही एक दिन में करवानी है। सपोर्ट मेजर्स शुड बी यूज टू प्रिवेंट मसल स्ट्रेन और इंजरी ड्यूरिंग ROM एक्सरसाइजेस। सपोर्ट करना मसल्स को और इंजरी प्रिवेंट करनी है। देयर आर सम मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। जब आप ये ROM एक्सरसाइज करवा चुके होंगे तब आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट को। वीक पेशेंट्स आफ्टर प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी रिक्वायर फिजिकल कंडीशनिंग बिफोर दे कैन एम्बुलेट अगेन। दीज इंक्लूड एक्सरसाइजेज ऑफ लोअर लिम्स, अपर लिम्स एंड डैंगलिंग ऑफ एट द बेड साइड। सो पेशेंट को जब भी आप एम्बुलेट करवाते हो, एम्बुलेट मतलब जब आप पेशेंट को बेड से मूव करवाते हो, चेयर पे शिफ्ट करते हो या फिर थोड़ा सा वॉक करवाते हो, तो आपको पहले कुछ एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए। पर्पसेस टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर एम्बुलेशन। हम ये क्यों करवा रहे हैं? एम्बुलेशन के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करवा रहे हैं, रीएस्टेब्लिश करवा रहे हैं उनकी प्रीवियस एबिलिटी जो वो पहले करने के लायक थे, ठीक है, जैसे वॉक करते थे, घूमते थे। टू प्रमोट मसल टोन एंड स्ट्रेंथ, ताकि उनकी मसल टोन जो है वापस आ जाए और स्ट्रेंथ भी वापस आ जाए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, बी विद द पेशेंट, नेवर लीव द पेशेंट अलोन, load should be appropriate, assess the patient's strength, check for physician order, communicate with the patient and see the condition of the patient, document the procedure with date and time, collaborate with other town and family members, अदर टीम एंड फैमिली मेम्बर्स। सो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि पेशेंट को पता होना चाहिए क्या हो रहा है पेशेंट के साथ, और जब भी आप एक्सरसाइज करवा रहे हो तो पेशेंट के साथ रहें, कभी पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। अप्रोप्रिएट क्लॉथ्स होने चाहिए, स्ट्रेंथ असेस करनी है पेशेंट को कराने से पहले एक्सरसाइजेस। फिजिशियन ऑर्डर भी चेक करना है कि पेशेंट को ये एक्सरसाइजेस बोली गई हैं कि नहीं बोली गई हैं, और कम्युनिकेट करना है पेशेंट के साथ, उनके रिलेटिव्स को भी बताना है, और डॉक्यूमेंट करना है प्रोसीजर विद डेट एंड टाइम। Now lower limb exercises. Quadriceps settings. Quadriceps muscles covers front and side of the thigh together. This aid in extending the legs. Exercise these muscles enable the patient to stand and support their body weight. तो आपको quadriceps सेटिंग करवानी है, quadriceps मसल्स को आपको स्ट्रेंथन करवाना है। तो आप
पेशेंट को बोलोगे कि अपने लेग स्प्रेड कर दें और जितना हो सके स्ट्रेट करें। टाइटन करने के लिए थाई मसल्स को और पुश बैक करना है अपनी नी को। दिस इज़ द स्टेप of tighten the quadricep muscles by flattering the back and the knee of the knees and into the mattress। जैसे कि मैंने बताया कि फ्लैटन करना है और टाइटन अप करना है अपनी थाई मसल्स को, ऐसा पेशेंट को आप करने के लिए बोलोगे। अगर पेशेंट को डिफ़िकल्टी आ रही है करने में तो यू कैन यूज़ पिलो अंडर द नी और पेशेंट को बोलोगे कि होल्ड करना है दूसरी नी को अपनी, और ये जो पोजीशन है आपको 2 to 3 टाइम्स करनी है रिपीट, और पेशेंट को बोलते रहना है कि हर 1 to 2 आवर में ये पेशेंट को करनी ही है, ताकि पेशेंट जो है अपने मसल स्ट्रेंथन कर पाए और ही विल बी एबल टू स्टैंड। Gluteal setting, isometric exercises that strengthens and tones the gluteal muscle. It includes contracting and relaxing the gluteal muscles. These are easily performed in bed or chair. इसमें क्या है, आपको ग्लूटियल मसल को स्ट्रेंथन अप करने के लिए है ये एक्सरसाइज। इसमें आप पेशेंट को बोलोगे टाइटन द ग्लूटियल मसल्स बाय पिंचिंग द चीक्स ऑफ द बटक्स टुगेदर। टाइटन अप करने हैं बटक्स और होल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट द पोजिशन फॉर काउंट ऑफ 5। सो जब तक आप 5 की काउंटिंग नहीं कर लेते हैं तब तक आपको टाइटन अप रखना है अपने बटक्स को। देन पेशेंट को बोलोगे रिलैक्स एंड रिपीट इट फॉर 2 or 3 टाइम्स। Now straighten leg exercises for straightening lower leg after knee or hip replacement surgeries। ये ऐसे पेशेंट को दी जाती है जो पेशेंट हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंडर जाते हैं, ताकि वो एम्बुलेट हो सके और रिकवरी जल्दी हो सके। टाइटन द थाई मसल विद नी स्ट्रेटन इन द बेड और इन अ सिटिंग। लेफ्ट leg several inches, hold for 5 to 10 seconds and repeat the several times and helps in early ambulation। तो पेशेंट को बोलना है कि स्ट्रेच करना है अपनी लेग को और 5 to 10 सेकेंड्स के लिए उसी पोजीशन में रखना है जैसे कि ये है, और रिपीट करना है इसको 3-4 बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अर्ली एम्बुलेशन जो है इजी हो जाएगा। अपर आर्म स्ट्रेंथनिंग, आप पेशेंट को इंडिकेशंस क्या क्या है, कब कब बोलना चाहिए। पेशेंट यूजिंग वॉकर, केन और क्रचेस, इट इंक्लूड्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स एंड रिस्ट, रेजिंग एंड लोअरिंग द रिस्ट विद हैंड, स्क्वीजिंग अ बॉल और स्प्रिंग ग्रिप or make a fist, modified hand push-ups in bed, performed in several ways depending on the patient age and condition. While the patient may lift hips off the bed by pushing down on mattress with hands। So आप ये अपर आर्म स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ऐसे पेशेंट की कंडीशन को एसेस करके बोल सकते हैं कि अगर एक स्क्वीजिंग बॉल आती है, स्प्रिंग ग्रिप बॉल आती है, उसको बोलना है पेशेंट को प्रेस करने के लिए ताकि उसकी जो हैंड मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन अप हो। अगर पेशेंट पुशअप्स कर सकता है बेड के ऊपर ही अपने आप को लिफ्ट अप कर सकता है, सो यू कैन एडवाइस हिम अकॉर्डिंग टू द एज, यू विल एडवाइस टू द पेशेंट। कैन सी है अगर पेशेंट जो है एब्डोमेन जो है लाई डाउन कर रखा है तो पेशेंट को आप पुशअप करने के लिए बोल सकते हैं आफ्टर असेसिंग पेशेंट्स एबिलिटी। और अगर कर रहा है पेशेंट तो उसको बोलना है 3 to 4 टाइम्स एक दिन में पुशअप्स के सेट करनी है। देन डेंगलिंग, अगर पेशेंट को आप मूव करवा रहे हो, एम्बुलेट करवा रहे हो, तो डेंगलिंग मतलब पेशेंट की जो लेग्स हैं उनको डेंगल करने के लिए बोलोगे। मतलब जब आप बेड से लटकाते हो अपने पैर, आपको ऐसे नीचे छोड़ देने पैर थोड़ी देर के लिए, ताकि जो प्रॉपर सर्कुलेशन है ब्लड का पहुँच सके, और आप थोड़ी देर बाद उठोगे तो आपको डिजीनेस फील नहीं होगी और स्ट्रेंथन अप फील होगा थोड़ा। देयर आर सम स्टेप्स, प्लेस द पेशेंट इन अ फाउलस और इन पोजीशन और इन अ चेयर फॉर फ्यू मिनट्स, लोअर द हाइट ऑफ द बेड इफ़ पॉसिबल बिकॉज द पेशेंट कैन यूज़ फॉर, आप जो हाइट है वो कम कर सकते हो बेड की, ताकि पेशेंट जो है ईजिली विद द सपोर्ट ऑफ फ्लोर कैन गो डाउन, ठीक है। देन
There are some special considerations. Alternate the activities of rest and sleep. Give prescribed painkiller half an hour before. Empty the bladder before exercises. Begin exercise for few minutes and gradually increase the time. Use hard surface to perform exercise. Use loose garments. So these are the some points that are repeating again and again कि exercise जब करवा रहे हो तो patient को कंफर्टेबल क्लोथिंग देनी है, गारमेंट्स देने हैं, और जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहे हो तो फ्यू मिनट से हम उसका धीरे धीरे टाइम जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे. एकदम से पेशेंट को जल्दी से एक्सर्शनल एक्टिविटी नहीं करवाएंगे. और जब भी आप एक्सरसाइज करवा रहे हो तो पेशेंट को बोलना है कि ब्लड जो है वो पहले एम्प्टी हो जाए, और पेन किलर भी आप हाफ एन आवर बिफोर दे दोगे ताकि पेशेंट ईजिली वर्कआउट कर सकें. See the condition of the patient. Exercises can be discontinued according to the condition of the patient. अगर पेशेंट जो है कंफर्टेबल नहीं है तो हम डिसकंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइजेस को. Thank you for the class. I hope you got some idea about giving active and passive exercises to the patient, and this is a revision class for that. So thank you.